वृंदावन धाम, श्री वृंदावन यात्रा, श्री यमुना देवी, श्री राधा मदन मोहन, श्री राधा गोविंद जी, श्री राधा गोपीनाथ, श्रीमन नित्यानंद प्रभु, श्रीमन महाप्रभु, उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु, आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। माला थोड़ी देर में करेंगे। कथा के बाद, कथा के समय जप नहीं करना चाहिए, एक समय में एक ही काम। दादा आप सभी का श्री वृंदावन परिक्रमा में, श्री वृंदावन धाम में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग हरि गुरु वैष्णव की कृपा से ये 3 दिवसीय श्री वृंदावन धाम दर्शन यात्रा, साधु संग, वृंदावन की धूली, प्रणाम आदि के सेवा हेतु अपने अपने घर छोड़ करके यहाँ श्री वृंदावन धाम में आए। श्री वृंदावन धाम की अगाध महिमा है। भगवान का अपना घर है ये। सबसे प्रिय किसी भी व्यक्ति को अपना घर होता है। बाहर कितनी सुविधा मिलने पर भी, बाहर रहने पर वास्तव में सुख और शांति जब घर में लौट आते हैं तो तब अनुभव होती है। और ये भगवान का केवल घर ही नहीं है, ये श्री वृंदावन धाम भगवान की क्रीड़ा स्थली है, भगवान के खेलने का स्थान है। और केवल खेलने का ही स्थान नहीं है। श्री वृंदावन धाम की महिमा को कीर्तन करते हुए कहा, राधा पदांकित धाम जार नाम श्री वृंदावन धाम। यहाँ पर ये सारी की सारी भूमि श्रीमती राधा रानी के चरणों से अंकित है। यहाँ श्रीमती राधा रानी ठुमक ठुमक करके यहाँ पर चली है। इसीलिए वृंदावन में कोई चीज भी साधारण नहीं है। यहाँ के पशु कौन है? पशु वे लोग हैं जो पहले वृंदावन धाम में आए और वृंदावन धाम में आकर के भौतिक सुख की खोज में लग गए और भोग में लग गए, तो उसके कारण उनको एक जीवन क्या है कि पशु का मिला, ये मुक्त महाजीवन। इसके बाद जीवन नहीं इनको। हाँ, और वृंदावन के वृक्ष कौन है? वृंदावन के वृक्ष भी साधारण नहीं। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, ये वृंदावन के जो वृक्ष हैं इनकी महिमा को कोई जान नहीं सकता। क्यों नहीं जान सकता? क्योंकि यहाँ डार डार और पात पात पर श्री राधे राधे। हाँ, क्योंकि ये डाल डाल और एक एक पत्ता और एक एक फूल और एक एक फल क्या कर रहा है? वो श्रीमती राधा रानी की महिमा को गा रहा है। जैसा हमने कहा कि कृष्ण बाकी जगह तो भगवान है, लेकिन श्री वृंदावन धाम में, श्री ब्रज 84 में वो भगवान नहीं है। यहाँ की अधिष्ठात्री देवी है श्रीमती राधा रानी। वृंदावन में कोई वास कर सकता है तो श्रीमती राधा रानी की कृपा से। वृंदावन में कोई आया तो किसकी कृपा से? श्री राधा रानी की कृपा से। यहाँ खाना पीना रहना सोना ये सब श्रीमती राधा रानी की कृपा से। आप दिन में यहाँ घूमेंगे, कृष्ण करके कोई नहीं बोलेगा। यहाँ जो बोलते हैं वो केवल राधे राधे बोलते हैं। रिक्शा वाले हॉर्न नहीं बजाते, वो भी राधे राधे बोलते हैं। प्रेम में कोई बुलाता है तो राधे राधे, कोई डांटता है तो राधे राधे। हाँ, यहाँ की
अधिष्ठात्री देवी यहाँ की स्वामिनी कौन है, यहाँ की भगवान कौन है? श्रीमती राधा रानी। कृष्ण उन श्रीमती राधा रानी के अधीन है, स्वतंत्र नहीं है। कृष्ण भगवान होते हुए भी उन श्रीमती राधा रानी के अधीन है। इसीलिए वृंदावन में हम जितना समय रहे बड़ा सौभाग्य है। अभी सुनेंगे हम कैसे, कितना सौभाग्य हमारा। वृंदावन में रहे तो हमारा बड़ा सौभाग्य है, और वृंदावन में आ गए तो संसार की बात लब 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 नहीं करना। यहाँ की एक ही बात है, दूसरी कोई बात नहीं है, केवल एक ही बात है, हर समय श्री राधे राधे श्री राधे राधे। इसीलिए ब्रज का कीर्तन है, आओ तो राधे राधे और जाओ तो और गाओ तो और खाओ तो केवल राधे राधे। संसार की बात, यहाँ संसार नहीं लाना हमको, वृंदावन में संसार को नहीं लाना, वृंदावन को ले जा करके अपने संसार में हमको प्रवेश कराने का प्रयास। समझे आप? वृंदावन में संसार नहीं। हाँ, इसीलिए 2 दिन के लिए, 2 दिन रह गया ना अब। हाँ, चाय को भूल जाओ। चाय के बिना अगर किसी को कोई बीमारी हो जाए, रोग हो जाए, सरदर्द हो जाए, चक्कर हो जाए, हमारी जिम्मेदारी। क्योंकि कोई स्टडी, कोई रिसर्च ऐसा नहीं कहती है कि चाय नहीं पीने से सर में दर्द होगा, चक्कर आएगा, पेट नहीं साफ होगा, ऐसा नहीं होगा। कोई अगर स्टडी, कोई रिसर्च आज तक कोई हुई हो तो आप हमको दिखा सकते हैं। चाय केवल व्यसन है, चाय नशा है, निकोटीन है। सुबह ही जो चाय पीता है वो अपना सर्वनाश कर लेता है, दिन कैसे चले सुख में होगा। सुबह ही जिसने नशा कर लिया उसका दिन अच्छा हो सकता है क्या? जो सुबह ही सुबह नशा कर ले, सुबह एक पौवा चढ़ा ले, तो दिन कैसा जाएगा उसका? हाँ, ये नशा है। ठीक है, कम से कम 2 दिन अभ्यास करो, चाय पीना नहीं चाहिए। इसीलिए चाय का किसी देवी देवता को, भगवान को भोग नहीं लगता। लेकिन हम तो भगवान से बड़े हैं, भगवान को नहीं पीनी आती चाय, लेकिन हमें तो पीनी है। 2 दिन के लिए चाय को प्रणाम करो, और प्रणाम करके वो जो उससे आने वाली जो साइकोलॉजिकल परेशानी है, दिमागी परेशानी और कोई परेशानी नहीं, उसके निपटने के लिए बल कहाँ से मिलेगा? उसके लिए बल मिलेगा भगवान की कथा सुनने से, भगवान का सुंदर दर्शन करने से, भगवान की परिक्रमा करने से, यमुना जी का आचमन करने से, उससे वहाँ से हमको भगवान का नाम लेने से हमको बल मिलेगा। ठीक है, हम निर्बल नहीं है। ठीक है, भगवान का नाम बड़ा महिमावान, श्री वृंदावन धाम बड़ा महिमावान। इसके आगे कोई समस्या जो है इससे बड़ी ये ऐसी नहीं है जिसको ये भगवान का नाम निवारण ना कर सके, भगवान का धाम जिस समस्या को निवारण नहीं कर सके। हाँ, यहाँ पर जिस समय भगवान अपने छोटे छोटे सखाओं के साथ, कल हम जाएंगे, हाँ, वो क्रीड़ा कर रहे हैं, और क्रीड़ा करते हुए सुबह सुबह गोचारण के बहाने से घर से निकले हैं, और एक स्थान पर कल जाएंगे, वो उसका स्थान का नाम है अक्षय वट। अक्षय वट के नीचे आ गए। हाँ, और अक्षय वट के नीचे आकर के क्या किया, जो घर से पोटली लाए मैया ने, सब ग्वाल बालों को पोटली में लगा करके दिया खाना, उसको पेड़ पर टांग दिया, उस वट वृक्ष पर। वट मने बड़ का पेड़, हाँ, बैनियन ट्री, उस पेड़ पर टांग दिया। और यमुना जी के तट पर रेत है, उस रेत में कुश्ती करने लगे। हाँ, और कुश्ती करके कृष्ण जैसा बोला, भगवान नहीं, इसीलिए उनके जो सखा हैं, सुबल है, शिदाम है, सुदाम है, किसी से भी कुश्ती करते हैं कृष्ण, तो कृष्ण को जंघा में हाथ लगा करके उठा करके उनके सखा क्या करते हैं, जोर से जमीन पर पटक देते हैं, और पटक करके ऐसा हाथ करके उसके पेट पर बैठ जाते हैं। हाँ, ये नीचे कौन है? स्वयं परम परात्पर परतत्व भगवान श्री कृष्ण, और उनके ऊपर कौन है? सखा। और उससे कहते हैं कृष्ण से, लाला तुम्हारे यहाँ 9 लाख गैया है, तो हमारे यहाँ 11 लाख गैया है।
अर्थात तुम्हारे जितना दूध होता है उससे ज्यादा दूध किसके घर में होता है, और उसका सबूत क्या है? हमने तुम्हें उठा करके पटक दिया, हमने तुम्हें हरा दिया। लेकिन कृष्ण कहाँ हार मानने वाले हैं, वो हार मानते ही नहीं है, हार स्वीकार ही नहीं करते। हार उसकी होती है जो हार स्वीकार कर लेता है। जो हार स्वीकार नहीं करता तो हारने पर भी नहीं हारता, क्योंकि फिर वो जीतने का दोबारा प्रयास करेगा। लेकिन स्वीकार कर लिया तो दोबारा प्रयास करेगा ही नहीं जीतने का। तो नीचे जब लेटे हुए हैं तो उन्होंने कहा, देखो भाई, हार उसकी होती है जिसकी नाक नीचे होती है। तुम तो ऊपर जो बैठा है वो ऐसे बैठा है तो उसकी नाक कहाँ है, और ये लेटे हुए तो इनकी नाक कहाँ है? जिसकी नाक ऊपर है उसकी हार किसकी होती है? जिसकी नाक नीचे। ऐसे हास परिहास करते हुए खेलते हैं केवल वृंदावन में। और फिर यमुना जी में स्नान किया, और यमुना जी में स्नान करके भूख लगाई, और भूख लगाई तो खाने लगे, खाने के लिए बैठ गए। और जब खाने के लिए बैठे तो हम तो भगवान जान करके भोग लगाते हैं तो बड़ा स्वच्छता से ऐसा ही करना चाहिए, साधक को ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन वो गोप सखा है, वो कैसे भोग लगाते हैं कृष्ण को? वो पहले खुद खाते हैं। किस लिए खुद खाते हैं? देखते हैं कि जो अच्छा होगा, सबसे अच्छा होगा, वो किसको देंगे? कृष्ण को देंगे। और लड्डू लिया और मुख में खाया, और कृष्ण को देते नहीं है, बस ऐसा ही गाने लगते, आहा मैया ने कितना स्वादिष्ट लड्डू बनाया है, अरे लड्डू है ना, अमृत है। बस इसी बात से कृष्ण आकर्षित हो जाते हैं और कहते हैं, लाला दिखाइयो, और उसी का झूठा जो पहले खाया हुआ है उसी को खा लेते हैं। हाँ? और अचार लेकर के आते हैं घर से। हाँ? अब तो माताएं बाजार से खरीदती हैं अचार, घर में तो नहीं अचार डालती, और यहाँ फंसा लेते हैं। कौन सा अचार? टैटी का अचार, नींबू का अचार, आम का अचार। हाँ, ऐसा फंसा लेते हैं, हाथ से खाते हैं और यहाँ से अचार को चाट लेते हैं। तो ब्रह्मा जी को जब पता लगा कि भगवान साक्षात कहाँ है, श्री वृंदावन धाम में, और सुंदर सुंदर वहां पर लीलाएं कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी आ गए प्रभु को दर्शन करने के लिए। और प्रभु को दर्शन किया तो दर्शन करते हुए उन्होंने देखा कि ये तो झूठा खा रहा है। हाँ? ये मेरे भगवान है, क्योंकि ब्रह्मा जी ऐश्वर्य में, रजोगुण में, हाँ, ये तो भगवान है। हाँ, भगवान होते हुए क्या कर रहा है? इन अनपढ़ गंवार लड़के जिनको कपड़ा ठीक से पहनना नहीं आता, जिनकी माएँ गोबर थापती हैं, कंडे बना थापती हैं, उनका झूठा खा रहा है। ये कैसा भगवान है? लेकिन तब भी ब्रह्मा जी जो है वो भ्रमित नहीं हुए। भ्रमित ब्रह्मा जी नहीं हो सकते, क्योंकि क्यों भ्रमित नहीं हो सकते हैं? ब्रह्मा जी के 4 मुख है, 1 2 3 4। 4 मुख मतलब हमारा 1 मुंह है तो बुद्धि कितनी है? 1। और ब्रह्मा जी के 4 मुंह है तो बुद्धि कितनी है? हमसे 4 गुना बुद्धि है। इसीलिए 4 गुना बुद्धि होने के कारण बुद्धिमान व्यक्ति का क्या कर्तव्य है? वो हर समय हाथ में माला लेकर के, ब्रह्मा जी को देखना, उनके एक हाथ में आपको माला का दर्शन होगा, हाथ में माला लेकर के हर समय 24 घंटा में से 24 घंटा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो इसी नाम को जप करते रहते। अर्थात बुद्धिमानी किसमें है? बुद्धिमानी है केवल और केवल भगवान के नाम को जप करने में और कीर्तन करने में। हाँ, हमारे महाप्रभु की शिक्षा है, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की, ग्राम वार्ता ना करीबे। इधर देखो, बात नहीं करो आपस में। ग्राम वार्ता ना करीबे, ग्राम वार्ता ना सुनीबे। अर्थात ग्राम वार्ता मतलब संसार की, अपने व्यापार की, पड़ोसन की, अपने बच्चों की, पोतों की, ये वार्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं, समय बहुत कम है। हाँ, जीवन हईल शेष ना भजीला ऋषिकेश। अरे जीवन शेष होने को आ गया, दांत हिलने लगा, बाल पकने लगा, आंख में चश्मा लग गया, और कब तक बात करेंगे? किसी भी समय शेष हो जाएगा। किसी भी समय सांस अंदर गया, बाहर नहीं आएगा। कभी सांस छूटा, दूसरा सांस अंदर नहीं जाएगा। संसार का कोई व्यक्ति उस समय मदद नहीं करेगा जब शरीर छूट जाएगा।
कोई मदद नहीं कर सकता। क्या मदद कर सकता है? राम नाम, गोविंद नाम, गोपाल नाम, बाकी सब झूठा है। संसार में भगवान का नाम ही सत्य है। अर्थात हर परिस्थिति में अगर कोई सहायता कर सकता है तो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का नाम ही सहायता कर सकता है। मैंने स्पेसिफिकली बोला भगवान श्री कृष्ण का, क्योंकि यहाँ भारत में तो सभी भगवान हैं। हम भी भगवान, तुम भी भगवान, ये भी भगवान, वो भी भगवान, है ना? और सारे भगवान बराबर हैं। नहीं, तो ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी ने एक बात को देखा, जिस बात से, क्योंकि आगे लीला करनी है, उन्होंने लीला किया, वो भ्रमित हो गए। क्या बात को देखा उन्होंने? कि कृष्ण सीधे हाथ से खा रहे हैं और उल्टे हाथ से पी रहे हैं। जैसे ही उन्होंने देखा कि उल्टे हाथ से पी रहे हैं, ब्रह्मा जी ने कहा ये भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि इन्हीं भगवान ने मेरी सृष्टि करी। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई। इन्हीं भगवान ने मेरी सृष्टि करी और वेदों का ज्ञान सबसे पहले किसको दिया? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी से नारद जी को, नारद जी से व्यास को, व्यास से शुकदेव को, शुकदेव से सूत गोस्वामी पाद को। इस प्रकार से परंपरा में ये ज्ञान आया। हाँ, तो ब्रह्मा जी कहने लगे ये भगवान क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब इन्होंने मुझे वेद का ज्ञान दिया तो तब इन्होंने बताया कि खाना और पीना किस हाथ से, पूजा अर्चन, खाना पीना, शुभ कार्य, शुद्ध कार्य कौन से हाथ से करना चाहिए? उल्टे हाथ को स्पर्श क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये उल्टा हाथ मन साफ करने के लिए है, गंदगी साफ करने के लिए। भगवान ने जीव कितनी दी है? एक हाथ देने से काम नहीं चल सकता था। हाँ? कितने सारे तो अंग हमारे एक एक ही है, तो एक हाथ दे सकते थे, दो दिए। किस लिए दिए? दो कारण से। मूल कारण क्या है? मूल कारण है कि भैया भगवान का कीर्तन करोगे तो हमारा स्वभाव है, हमें म्यूजिक जरूर चाहिए। तो म्यूजिक का है, तो म्यूजिक जो है वो हमारे हाथ में, देखो इसको बोलते हैं करताल। कर मने हाथ और ताल मने सुर, ताली। हाँ, करताल। ठीक है, एक तो एक हाथ दिया, दोनों हाथ, दो हाथ दिया, क्योंकि एक हाथ से ताली। पहला उद्देश्य क्या है हाथ मिलने का? हाँ, हाथ से ताली हो जाए। ठीक है। दूसरा, जहां भी हरि गुरु वैष्णव है, धाम है, उसको हाथ जोड़ करके प्रणाम करो। और दो हाथ दिया, एक हाथ गंदा है, ये सफाई करने के लिए केवल सहायक हो सकता है। और ये हाथ किस लिए है? ये पूजा के लिए, अर्चन के लिए। पूजा तिलक कौन से हाथ से करते हैं? कलावा कौन से हाथ से बांधते हैं? राखी कौन से हाथ से बांधते हैं? किसी को मिठाई कौन से हाथ से खिलाते हैं? सीधे हाथ से। प्रसाद कौन से हाथ से पाते हैं? उल्टा हाथ अपवित्र है। उल्टे हाथ को लगाने से क्या होता है? तो वेद में बताया ब्रह्मा जी को भगवान ने कि ये जघन्य पाप है। कितना बड़ा पाप है? ये उतना बड़ा पाप है जितना बड़ा पाप अपने हाथ से नशा करके वस्तु को ग्रहण करना। हाथ से दे लेते हैं ना, नशे की वस्तु को ग्रहण करना का फल जो है, वही फल जो है किसमें है? क्या हुआ, क्यों निकाल दिया? निकाला नहीं, वो चार्जिंग मांग रहा है, इसीलिए मैं कर रहा था कि चार्जिंग देखनी पड़ेगी। चार्जिंग नहीं हो रही है इसे। चार्जिंग नहीं हो रही यहाँ से? नहीं, पता नहीं, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है। तो उतना बड़ा पाप है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो प्रभु नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया वो खुद कैसे करेंगे? हाँ, हम ज्ञान देते हैं तो इसका मतलब क्या है? पहले खुद आचरण करना। जो आचरण करते हैं, जितना आचरण है उतना ही ज्ञान देना। ठीक है। जो खुद आचरण नहीं है उसके ज्ञान से बचना। तो ये तो आचरण कर रहे हैं कैसा और मुझे ज्ञान दिया कैसा? तो ये भगवान नहीं हो सकते।
इसीलिए इनकी मैं परीक्षा करूंगा, ये भगवान है या नहीं। और परीक्षा करने के लिए उन्होंने, ब्रह्मा जी ने क्या किया, भगवान के जो गोप सखा थे उनको चुरा लिया, और भगवान जो बछड़ों को चराने, क्योंकि भगवान जब छोटे हैं तब बने वत्सपाल, वत्स बने बछड़ा, वत्स बने बेटा, वत्स बने बछड़ा, वो बछड़े चराने वाले बने। और जब बड़े हुए तब बने गोपाल, गाय चराने, गोपाल बने गाय को पालन करने वाले, गाय को चराने वाले। उनके बछड़ों को चुरा लिया। भगवान ने देखा कि तो ब्रह्मा जी, क्योंकि बहुत सारे कारण थे एक एक लीला में, कल बताएंगे ये लीला के क्या कारण है। कात्यायनी देवी का मंदिर और चील घाट जब जाएंगे तो बताएंगे इस लीला के पीछे कितने कारण हैं। तो भगवान ने देखा कि ठीक, भगवान ने जितने गोप सखा थे अपना ही विस्तार करके सब गोप सखा बनाए, अपना ही विस्तार करके सब बछड़े बना लिए। और ऐसे ब्रह्मा जी का 1 वर्ष चलता रहा। और ब्रह्मा जी ने जब देखा 1 वर्ष के बाद आकर के, तो देखा कि कृष्ण के साथ भी बछड़े चल रहे हैं, वैसा ही पहले जैसे चल रहे थे, गोप सखा वैसे ही खाना पीना क्रीड़ा कर रहे हैं। तो कहने लगे इनको तो मैंने बंद कर दिया, ये यहाँ कैसे आ गए। तो जिस गुफा में बंद किया उस गुफा में देखा तो वहां भी मूर्छित पड़े। हाँ, तो तब वो जान गए कि ये कौन है, ये भगवान है। साधारण व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं कर सकता। गलती क्या हुई उनसे, गलती ये हुई कि भगवान ने नियम बताया, तो नियम किसके ऊपर लागू होगा, हम जैसे लोगों के ऊपर। भगवान के ऊपर नियम लागू, जैसे जेलर का जेल में नियम बताता है तो किसके ऊपर लागू होता है वो जेल का नियम, कैदियों के ऊपर। जेलर के ऊपर वो नियम है ना। कैदियों जैसा यूनिफॉर्म किसको पहनना है, कैदियों को, जेलर को थोड़ी पहनना है कोई। कैदियों का खाना कौन खाएगा, कैदी, जेलर थोड़ी खाएगा, वो तो अपने घर से चकाचक लेकर के आएगा। हाँ, ये भूल गए कि ये भगवान है, मैं भगवान नहीं हूं। यही हम भूल जाते हैं कि वो भगवान है, हम भगवान नहीं है। हाँ? अर्थात भोक्ता कौन है, भगवान, हम कौन है, उपभोक्ता। भगवान को देख करके उनका उचिष्ट जो बचे उससे अपना पालन करने वाले हम लोग, भगवान नहीं। ब्रह्मा जी को जब अपनी गलती पता लगी है तो भगवान है। हाँ? तो तब साहस नहीं हो रहा भगवान के सामने क्षमा मांगने का। तो देखा कि भगवान को गैया बहुत प्रिय है, गाय को आगे करके उसके पीछे पीछे क्षमा मांगते आए। हाँ, और क्षमा जब मांगी उन्होंने तो भगवान को थोड़ा सा प्रसन्न देख करके उन्होंने अपने लिए वरदान दिया कि मेरे को वरदान दे दो। क्या वरदान मांगा, तो ब्रह्मा जी ने कहा, ध्यान से सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु मेरा इस वृंदावन में रहने का कोई अधिकार नहीं है, मेरी कोई योग्यता नहीं कि मैं कहाँ रहूं, इस वृंदावन में रहूं। तो आप क्या करो, आप मुझे वृंदावन के बाहर पत्थर बना दो। किस लिए पत्थर बना दो, कि ये वृंदावन में महतर कार्य करने के लिए महतर लोग आएंगे, और जब आएंगे तो उनके पैर गीले होंगे क्योंकि पानी से सफाई करनी है, और फिर उसमें मिट्टी लग जाएगी। तो वो मिट्टी को पैरों से साफ छुड़ाने के लिए क्या करेंगे, मैं पत्थर हूँगा तो पत्थर के ऊपर रगड़ेंगे, तो मेरे माथे के ऊपर ये ब्रज की, ये वृंदावन की धूली पड़ जाएगी, उससे मेरा जीवन क्या होगा, सार्थक हो जाएगा। ये ब्रह्मा जी की स्थिति है, वृंदावन में प्रवेश करने का साहस नहीं। प्रार्थना कर रहे हैं वृंदावन के बाहर पत्थर बनने के लिए, ये ब्रह्मा जी की स्थिति है। विचार करो हमारा कितना सौभाग्य, हम पर भगवान की कितनी कृपा है। हम कहाँ हैं, वृंदावन के, ब्रह्मा जी कहाँ हैं, वृंदावन के बाहर। और देखो और सुनो, ये साधारण लोग नहीं है जिनकी कथा सुना रहे हैं हम लोग आपको। लक्ष्मी जी कितनी श्रेष्ठ है ना। सारा जगत जिनके सामने भीख मांगता है, हाँ? कृपा की इच्छा करता है लक्ष्मी जी से, थोड़ी सी कृपा हो जाए, लक्ष्मी जी लक्ष्मी जी लक्ष्मी जी। नोट गिर जाए तो 6 बार माथे पर लगाता है, लक्ष्मी जी लक्ष्मी जी लक्ष्मी, है ना। वो लक्ष्मी जी ने विचार किया कि मैं भी क्या करूंगी,
उन्होंने सुना कि कृष्ण रासलीला कर रहे हैं, तो मैं भी रास में प्रवेश करूंगी, मैं भी रास में नृत्य करूंगी। नारायण इतने प्रिय हैं कि नारायण के चरण को जंघा में रख करके 24 घंटे में से 24 घंटा उनकी जंघा को दबाती रहती है। आपने दर्शन किया होगा लक्ष्मी नारायण का, एक क्षण के लिए भी छोड़ करके नहीं जाती। एक समय छोड़ दिया था तो बड़ी समस्या हो गई थी, वो बताएंगे समय आएगा तो कभी। हाँ, तो चरण को छोड़, लेकिन कृष्ण में ऐसा आकर्षण है। कृष्ण का नाम क्या है? कृष्ण। इसका अर्थ क्या है? या आकर्षति स कृष्ण, जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है वो कौन है? कृष्ण। किसी को अपने सुंदर रूप से आकर्षित कर लेते हैं, किसी को अपनी मनोहारी बातों से आकर्षित कर लेते हैं, किसी को अपनी सुंदर सुंदर लीला से आकर्षित कर लेते हैं, किसी को अपने सुंदर धाम से आकर्षित कर लेते हैं, किसी को अपने नाम से आकर्षित कर लेते हैं। और जो कहीं नहीं फंसे वो उसको कृष्ण प्रसाद में फंसा नहीं, है ना? आकर्षित कर लेते हैं, कृष्ण प्रसाद से आकर्षित कर लेते हैं, है ना? आप देखना कहीं सत्संग होगा तो सबसे ज्यादा जो भीड़ होगी जब प्रसाद बंटता है तब होती है भीड़, क्योंकि कीर्तन में आकर्षण नहीं है, कथा में आकर्षण नहीं है, इसलिए नहीं आएंगे। लेकिन प्रसाद अच्छो को, है ना, अच्छो को। तो यह आकर्षित सा कृष्ण, कृष्ण से आकर्षित होकर के लक्ष्मी जी नारायण को छोड़ करके वृंदावन धाम में आ रही है। लेकिन जब वृंदावन धाम में प्रवेश करने लगी तो उनको रोक लिया गया और उनको कहा कि 3 बातें आपको स्वीकार करनी पड़ेंगी, तब आपका वृंदावन में प्रवेश हो सकता है। क्या? पहला शर्त कि आपको किसी गोपी के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। गोपी के गर्भ से जन्म लेकर के किसी गोप के साथ आपका विवाह होगा और फिर पर की अभाव में राधा रानी के अनुगत्य को स्वीकार करते हुए, राधा रानी की अधीनता को स्वीकार करते हुए श्री राधा कृष्ण युगल की सेवा की प्राप्ति होगी। नींद आ रही है? हाँ? रात को जल्दी सोया करो, थोड़ा कीर्तन कर लो। नहीं, ये क्या है? ये कीर्तन ही है। ये क्या है? हैं? हाँ, कीर्तन करेंगे रास्ते में। तो लक्ष्मी जी ने उसको स्वीकार नहीं किया। लक्ष्मी जी इतना श्रेष्ठ, उनका अहंकार वैसे ही सारी दुनिया उनके चरणों में गिरी पड़ी रहती है ना? वृंदावन में आकर के भक्त लोग कहते भैया बोलो राधे राधे, लेकिन जीवन में अभ्यास नहीं राधे राधे का। वृंदावन में भी आकर के लोग लादे लादे कहने लगते हैं। लक्ष्मी जी तो इतना आश्चर्य, लादे लादे, इतनी कामनाएं, वासनाएं, इतनी इच्छाएं हैं, वो खत्म ही नहीं होती है। एक खत्म हुई तो दूसरी, दूसरी खत्म हुई तो तीसरी, है ना? 1 लाख रुपया मिल गया तो 2 मिल गए तो 4 मिल गए तो 10, 1 कार मिल गई तो 2 कार मिल गई तो 4 कार, अब बड़ी कार, अब हेलीकॉप्टर, 1 मंजिल बन गई तो 1 मंजिल किराएदार के लिए चाहिए, 1 और मंजिल दूसरे किराएदार के लिए चाहिए, है ना? कामनाएं वासनाएं खत्म ही नहीं होती हैं। तो राधे राधे ऊपर नाम कहां से आए? नाम हर समय क्या रहता है? जो अभ्यास रहता है मन का, हर समय अभ्यास क्या है? लादे लादे का। तो राधे राधे की जगह उनके मुख से लादे लादे ही निकलता है। और इतना अहंकार लक्ष्मी जी को, सारी दुनिया उनके चरणों में लेटती है, हर समय हाथ जोड़ करके खड़ी रहती है। लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं ये शर्तें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो कहा आपका वृंदावन में प्रवेश नहीं हो सकता। तो लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है, मैं यहीं रह करके क्या करूंगी? तपस्या करूंगी और तपस्या के द्वारा रास में प्रवेश करूंगी। आज भी लक्ष्मी जी, यमुना देखा ना आपने, अभी आते हुए यमुना का दर्शन किया, यमुना के उस पार वहां पर स्थान है बेलवन। पहली बार जब हम आप लोगों को वृंदावन लाए थे तो बेलवन लेकर के गए थे, नाव में लेकर के गए थे। बेलवन में आज भी लक्ष्मी जी वहां पर बैठ करके क्या कर रही है? तपस्या कर रही है, लेकिन उनको रास में प्रवेश, क्योंकि तपस्या से प्रवेश वृंदावन में मिलता ही नहीं। वृंदावन तो क्या है? वृंदावन में किसको प्रवेश मिलता है? भावग्राही जनार्दना, भावना से, प्रेम से, प्रार्थना से, दीनहीन होकर के ये वृंदावन में प्रवेश मिलता। विचार करो, लक्ष्मी जी कहाँ बैठी हैं?
यमुना के पार। वृंदावन के बाहर, और हम लोग कहाँ बैठे हैं? कितना सौभाग्य है हमारा। एक समय शिव जी आए, शिव जी को भी पता लगा कि भैया मेरे प्रभु क्या कर रहे हैं, रास कर रहे हैं, मैं भी रास में जाऊंगा, है ना। जब रास में आए तो देखा योग माया ने, योग माया के पास गए, देखा अरे ये तो इतना चढ़ा खड़ा। वो रास में किसको प्रवेश मिल सकता है? केवल गोपी को। पुरुष केवल एक ही है, दो पुरुष नहीं है। भगवान एक ही है। ब्रह्मा जी ने कहा गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। हाँ, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। ये ब्रह्मा जी की प्रार्थना ब्रह्म संगीता में। कहने लगे योग माया के चरणों को पकड़ने लगे, शिव जी मुझे मेरे पर कृपा करो। कहने लगे सरोवर में स्नान करके आ। सरोवर में स्नान किया तो क्या हुआ, शिव जी जो है वो गोपी बन गए। लेकिन गोपी भी कैसे है? पहलवान। हाँ, और वैसे ही प्रवेश करने का प्रयास किया रास में। अब भगवान तो बड़े कौतुक है, उन्होंने विचार किया लीला करो। भगवान ने कहा कि आज जो है रास का मन नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? तो कहने लगे कोई अनधिकारी रास में प्रवेश कर गया। अब गोपियां जो है उस अनधिकारी को ढूंढने निकली, ललिता और विशाखा। तो देखा बाकी सब तो देखी हुई है। जब इसके पास पहुंची तो ये तो छड़ा खड़ा है। अब ब्रज में पूछते कैसे रिश्ता, गांव में संबंध कैसे पूछते? शहर के जैसे नहीं, गांव में संबंध पूछेंगे। ये गांव है वृंदावन। संबंध पूछते हैं, तेरे ससुर का नाम बता, तेरे जेठ का नाम बता, तेरे खसम का नाम बता। ये ब्रज की भाषा है, पति को खसम कहते हैं। तेरे खसम का नाम बता। अब उनका कोई ससुर हो तो बताएं, और जेठ हो तो बताएं, और खसम हो तो बताएं। वो तो चुप। जब मुंह फुला के खड़े हैं तो एक तरफ से ललिता ने क्या किया, ऐसा देखो, ना चाटा ना मुक्का। ये जो नखून है इसको कहते हैं गुलचा, है ना। गोपियां भी कहती हैं बरसाना में कृष्ण के लिए, ओ तेरे शाम सलोने गाल गाल पे गुलचा चार लगाए दूंगी, होरी को मजा चखाए दूंगी। आ जाइयो शाम बरसाना गाँव तोहे, रंग में खूब नवा दूंगी, होरी को मजा। बसंत पंचमी से होली ब्रज में प्रारंभ है। आपके ऊपर कोई रंग डाले, कोई बच्चा पानी डाल दे, नाराज नहीं होना, सोचना भगवान की कृपा है। हाँ, तो पकड़ करके उनको ले आए शिव जी को भगवान के सामने, और वो भगवान को प्रणाम करके शिव जी को भगवान ने कहा कि देखो तुम्हारा रास में प्रवेश नहीं। हाँ, तुम एक काम कर सकते हो, तुमको मैं क्षेत्रपाल बनाता हूं वृंदावन का, और क्षेत्रपाल बन करके यहां रहो। अर्थात तुम जिस पर कृपा करोगे उसको रास में प्रवेश मिल सकता है, उसको श्री वृंदावन धाम में प्रवेश मिल सकता है। तभी से वही भोले बाबा शिव जी गोपेश्वर महादेव के रूप में वृंदावन की बाउंड्री पर, हम समय मिलेगा तो दर्शन करने जाएंगे, वृंदावन की बाउंड्री पर गोपेश्वर महादेव के रूप में वहां पर खड़े हुए हैं। कैसे? चौकी, क्षेत्रपाल मतलब चौकीदार, चौकीदार, डंडा और सीटी हाथ में लेके खड़े हुए। हाँ, खबरदार, कोई क्या खबरदार? कोई अनाधिकारी व्यक्ति वृंदावन में प्रवेश नहीं करे। शिव जी कहाँ खड़े हुए हैं? वृंदावन के बाहर। आप लोग कहाँ हो? अंदर। कैसी महिमा है। हाँ, और जल्दी करते, और वृंदावन की महिमा तो अगाध, रात भी हो जाएगी तो महिमा खत्म होने वाली नहीं है। एक और भक्त है भगवान के, उनका नाम है उद्धव। उद्धव को मथुरा से भगवान ने गोपियों को सांत्वना देने के लिए, अपने माता पिता को सांत्वना देने के लिए ब्रज में भेजा। ब्रज में कहाँ आई, कहाँ थी गोपियां, किसी को पता है?
हाँ? ब्रज में वृंदावन आओगे तब तो पता लगेगा। उद्धव क्यारी में नंदगांव के सामने एक स्थान है, उस स्थान का नाम है उद्धव क्यारी। अब हम 25 तारीख के पहले उधर का टूर लेकर के आएंगे उद्धव क्यारी में। और क्या कह करके भेजा इसको, उद्धव को? भगवान ने कहा, उद्धव जितने तुम मुझे प्रिय हो, इतना प्रिय तो मुझे मेरा बेटा नहीं। बेटा कौन? ब्रह्मा, क्योंकि भगवान की कमल नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म होता है। ब्रह्मा के पिताजी कौन है? स्वयं भगवान। मेरा बेटा ब्रह्मा मुझे इतना प्रिय नहीं, जितने तुम मुझे प्रिय हो इतनी मेरी पत्नी। कौन पत्नी? जो चरण जंघा पे रख करके हर समय उनके चरणों को पलटती रहती है, लक्ष्मी, वो मुझे इतनी प्रिय नहीं। जितने तुम मुझे प्रिय हो उतना प्रिय तो मुझे मेरा भाई दाऊ भी नहीं है। जितने तुम मुझे प्रिय हो इतना प्रिय तो मैं स्वयं को स्वयं भी नहीं हूँ। व्यक्ति सबसे ज्यादा किसको प्रेम करता है? अपने आप को। वो कह रहे मैं स्वयं को स्वयं भी इतना प्रिय नहीं हूँ जितने तुम मुझे प्रिय हो। इसीलिए क्या करो, चलिए। और उद्धव जी आए, थोड़ा सा अहंकार लेकर के आए। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी पे उद्धव जी को पढ़ाने वाला कोई नहीं था। उनके प्रश्नों का उत्तर, जब स्कूल में एडमिशन का समय आया तो बच्चों का इंटरव्यू होता है स्कूल में, वो टीचर का इंटरव्यू लेते थे। उनके प्रश्नों का कोई उत्तर ही देने वाला नहीं था, इसीलिए उनको पढ़ने के लिए कहाँ भेजा? स्वर्ग में। बृहस्पति जी ने उनको पढ़ाया। बृहस्पति जी उनके गुरु है। तो ज्ञान का अहंकार लेकर के आए। देवताओं के गुरु बृहस्पति है, हाँ, असुरों के गुरु शुक्राचार्य हैं। बृहस्पति जी ने पढ़ाया उनको, बृहस्पति जी उनके गुरु हैं। तो उनको पढ़ाया और वो कहने लगे मैं जा करके उनको समझा करके ज्ञान दे करके। भगवान ने कहा चले जाओ एक बार। क्यों? कि भगवान उद्धव पर कृपा करना चाहते हैं। क्या कृपा करना चाहते हैं? भगवान की सबसे बड़ी कृपा है प्रेम। उद्धव जी को प्रेम देना चाहते हैं। तो प्रेम की पढ़ाई पढ़ने के लिए कहाँ भेजा उन्होंने? ये गोपियों की पाठशाला में, गोपियों के स्कूल में भेजा। उसकी प्रिंसिपल कौन है? स्वयं श्रीमती आए तो गोपियों को पढ़ाने के लिए थे। बहुत ऊंचा है, बहुत लंबा विस्तार है उसका। आए तो गोपियों को पढ़ाने के लिए थे, लेकिन खुद पढ़ गए, है ना। उद्धव सुधो हो गयो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुगडुगी और प्रेम बजाए ढोल। ढोल में डुगडुगी सुनाई देती है क्या? वो तो अपनी ज्ञान की डुगडुगी लेकर के आए थे वहां से। लेकिन यहाँ क्या बज रहा है ब्रज में? प्रेम का ढोल बजा है ना। ढोल की ऐसी आवाज होती है कि उसमें बाकी सारी आवाजें, अर्थात प्रेम ज्ञान से कहीं ऊपर है। प्रेम के लिए किसी ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्ञान से प्रेम नहीं मिलता, ज्ञान से भक्ति नहीं मिलती, है ना। वैराग्य से भक्ति नहीं मिलती, क्योंकि भागवत सुनेंगे तो भागवत महिमा में ही बताया ज्ञान और वैराग्य भक्ति के बेटे हैं। बेटों से माँ नहीं मिलती, माँ से भक्ति से ज्ञान और वैराग्य अपने आप मिल जाएगा। ज्ञान और वैराग्य से भक्ति कभी नहीं मिलने वाली, क्योंकि भक्ति क्या है? प्रेम स्वतंत्र है, भक्ति स्वतंत्र है, ना ज्ञान के अधीन है ना वैराग्य के अधीन है। जब उन्होंने देखा कि ये ढोल अर्थात प्रेम के आगे ज्ञान क्या है, ये तो ज्ञान तो तुच्छ है। हाँ, ज्ञान कहाँ पे बढ़ता है? ज्ञान काशी में, वैराग्य हरिद्वार में और वृंदावन में श्री राधे राधे। हाँ, यहाँ ना ज्ञान है ना वैराग्य, क्या है? केवल राधे राधे। हाँ, राधे राधे कौन है? प्रेम की साक्षात मूर्ति। अर्थात यहाँ केवल भक्ति है, ना ज्ञान के लिए स्थान है ना वैराग्य के लिए स्थान है। तो उद्धव जी क्या प्रार्थना कर रहे हैं? ध्यान से सुनो। उद्धव जी प्रार्थना कर रहे हैं गोपियों के चरणों में, भगवान के चरणों में ये प्रार्थना कर रहे हैं, आशा महो चरण रेणु। रेणु, हाँ, रेणु नाम है ना, कहाँ है वो? रेणु का मतलब एक वचन, बहुवचन नहीं। अर्थात मांग कर रहे हैं वृंदावन की धूल की, तो धूल में मुट्ठी भर के नहीं, उस धूली के एक कण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।
कि मुझे क्या करो, ये वृंदावन की प्रभु जैसे तैसे एक धूली बना दे दो। तो उन्होंने विचार किया मिलेगी कैसे, तो तब कह रहे हैं मुझे इसी वृंदावन में कोई गुल्म, कोई लता, कोई पता, घास बना दो। घास किस लिए बना दो कि घास बन करके खड़े होंगे तो ये ब्रज गोपियां कभी निकलेंगी तो इनके चरण घास के ऊपर अर्थात मेरे सर पर पड़ेंगे और एक रज उन ब्रज गोपियों की मिल जाएगी तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। कौन प्रार्थना कर रहे हैं? किसके लिए? एक रेणु के लिए। और उसके लिए क्या तैयार है? आज भी जब गिरिराज की परिक्रमा करते हैं हम, और परिक्रमा करते 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 उद्धव कुंड पे आते हैं। जिन लोगों ने परिक्रमा की जानते हैं उद्धव कुंड? किस किसने देखा उद्धव कुंड का दर्शन किया है? आचमन किया उद्धव कुंड में? किस लिए उद्धव कुंड मशहूर है? क्योंकि वहां पर श्री उद्धव जी घास बन करके खड़े। हाँ, विचार करें ये वृंदावन की क्या महिमा है, कितना महिमा। उद्धव, ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी, उनको इस वृंदावन की प्राप्ति नहीं। वो वृंदावन की प्राप्ति के लिए क्या कर रहे हैं? कोई तपस्या कर रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई चौकीदार बन करके खड़ा हुआ है, कोई घास बन करके खड़ा हुआ है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? तो फिर अगर इतना हमारा सौभाग्य है तो उस समय को हमको संसार की बात करने में, चुगली करने में, बुराई करने में, निंदा करने में, हमको उस समय को नहीं बिताना। उस समय को हमको या तो कथा सुनने में या तो कीर्तन करने में हमको उस समय को हमको व्यतीत करना है। और वृंदावन में आकर के चाय नहीं पीनी है, पीना है तो दूध पीना है। दूध पीने के लिए बना है। चाय हमारे यहाँ कोई नहीं पीता था, भारत में चाय कोई नहीं जानता था। ये अंग्रेज लोग आकर के सड़क पर ऐसा तख्त लगा करके उस पर चाय बना करके फ्री में चाय बना करके पिला करके, और क्या किया उन्होंने? अब तक हमारे गुलाम थे, अब हमारी चाय के गुलाम। अब हम गुलाम हैं। अभी हम स्वतंत्र नहीं हुए, अभी हम किसके गुलाम हैं? उनकी चाय के गुलाम है। चाय के बिना सुबह आंख ही नहीं खुलती, हम गुलाम हैं। गुलाम किसका बनना है? गुलाम बनना है तो एकमात्र राधा रानी का बनना है। दास बनना है, किसका बनना है? राधा रानी का। दास बनना है तो कृष्ण का दास बनना है। एक कीर्तन में कहा, ओ यम डर प्यो जब दास कहायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। बोलो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। हे मदन गोपाल, जब से मैंने अपने आप को आपका सेवक मान करके आपके चरणों का आश्रय लिया है, तब से मेरी ओर यमराज देखता है तो देखने भर से उसकी टांगे कांपने लगती। यमराज के यमदूत आते हैं ना, तो बड़े अच्छे कांपने लगते हैं। बिस्तर में लेटे तो वहीं कांपने लगते हैं। वहीं उनके डर से उनको देख करके किसी का मल निकल जाता है, किसी का मूत्र निकल जाता है शरीर त्यागने के समय। ऐसे यमदूत नहीं, उन यमदूतों के स्वामी यमराज, जो कौन है? 12 महाजन है। 12 महाजन मतलब महान जन जो भगवान के भक्त हैं, उनमें एक यमराज है। वो कह रहे हैं दास बनने पर यमदूत तो क्या, यमराज की साहस नहीं कि जो दास है कृष्ण का, जो दास है श्रीमती राधा रानी का, उसकी ओर उसको पकड़ना तो दूर, फंदा डालना तो दूर, उसका प्राण निकालना तो दूर, उसकी ओर देख भी सकते, देखने का भी, देखने भर का भी साहस नहीं। भागवत में लिखा, जब अजामिल उपाख्यान में यमदूत विष्णुदूतों से पिट करके वापिस गए तो यमराज को पूछा उन्होंने कि प्रभु और भी कोई भगवान है? कहने हाँ, मैं भगवान है, मेरे भी प्रभु हैं, और ऐसे प्रभु के हम 12 महाजन हैं। तो कह रहे प्रभु क्या करें फिर? तो उन्होंने कहा कि जिसके ललाट में तिलक हो, गला में कंठी हो, हाँ, और मुख में भगवान का नाम हो, तो ऐसे व्यक्ति के पास कभी भी खबरदार जाना नहीं। तो किसको पकड़ के लाऊं? तो कहने फिर किसको पकड़ के लाएं? तो तब
उन्होंने कहा यमराज जी ने यमदूतों को कि जिसको इतना सुंदर माथा मिला, इतने सुंदर हाथ मिले, लेकिन इतना सुंदर हाथों को कभी भगवान को प्रणाम करने में नहीं लगाया, इतना सुंदर माथा को भगवान के चरणों में नहीं लगाया। हम आज भी देख रहे थे, पहले तो आकर के खड़े हुए भगवान के सामने, तू कौन है, हम तेरे कम है क्या, प्रणाम ही नहीं कर रहे। हमने प्रार्थना भी करी, भैया प्रणाम कर लो, तो भी किसी ने, कोई गिरा, कोई पड़ा, किसी ने प्रणाम किया, किसी ने प्रणाम नहीं किया। हाँ, किसी ने प्रणाम किया, किसी ने प्रणाम नहीं किया। तो कह रहे जिन्होंने एक बार भी प्रणाम नहीं किया, उन्हें क्या करो, उनके गला में रस्सी डाल करके तपे हुए रेत के ऊपर नंगे पैर, 13वीं पर इसीलिए चप्पल भी दी जाती है, और किसी चीज में चप्पल दान नहीं देते। किसमें देते हैं? 13वीं पर, श्राद्ध में, और मरने का जब तर्पण करते हैं तब केवल चप्पल उस समय। क्यों? क्योंकि नंगे पैर जाना पड़ता है। माथा मिलने पर भी माथा को कहाँ नहीं लगाया? भगवान के चरणों में नहीं लगाया, भगवान की सेवा में। माथा मिला किस लिए? किस लिए माथा मिला? भगवान के चरणों में लगाने के लिए। इसीलिए भक्त लोग क्या करते हैं, तिलक लगाते हैं। तो देखो ये दो लाइनें दिख रही हैं आपको, ये लाइनें नहीं है, ये भगवान के 2 चरण कमल। भक्त भगवान के चरणों कमलों को हमेशा कहाँ रखते हैं? अपने। और भगवान के चरण कमलों में क्या चढ़ाई जाती है? तो ये क्या है? ये तुलसी। भगवान के चरण कमलों पर तुलसी है। इसीलिए क्या करना चाहिए, हर समय ये ललाट में तिलक होना चाहिए। हाँ, तिलक होना चाहिए ललाट में। ठीक है। और अभी हम जहाँ गए थे दर्शन करने के लिए, देखो आपकी मजबूरी है, जब तक प्रसाद नहीं आएगा आपको इसी प्रकार से बैठ के सुनना पड़ेगा। मन करे तो भी, और मन नहीं करे तो भी। जब सुनना ही है तो मन लगा करके सुनो, है ना? जब सुनना ही है ना? अरे मन लगा करके सुनो। सो तो लिए, बिस्तर तो मिला रात को, अब हर समय बिस्तर मिलेगा क्या? तो है। हरे कृष्ण जी। राधे। बैठने की जगह मिली, ये मैया को बिठाओ। कोई ताकतवर व्यक्ति है तो इसको बिठाओ, ये कमजोर है। मदन मोहन जी कौन है? हम लोग कहते हैं कि हम क्या करके आए हैं, भगवान का दर्शन करके आए। ठीक है। हम में कोई सामर्थ्य नहीं हम भगवान का दर्शन कर सके। हमारी आंखों में कामना वासना बसी हुई, संसार बसा हुआ है, भोग बसा हुआ है। हम इन आंखों से, जड़ आंखों से, कामना वासना की आंखों से दर्शन नहीं कर सकते हैं। कैसे दर्शन कर सकते हैं? भगवान का दर्शन कान से होता है, अर्थात भगवान की कथा सुन करके भगवान का दर्शन हो सकता है। लेकिन कथा नहीं सुने तब भी क्या करें? तब भी भगवान के सामने जाए। किस लिए भगवान के सामने जाए? दर्शन करने के उद्देश्य से नहीं, भगवान हमें देख ले, भगवान हमें देख ले। क्योंकि हमने भगवान के ऊपर कृपा नहीं करनी दर्शन करके, भगवान को प्रार्थना करनी है, भगवान हम पर कृपा करें। हाँ, सूरदास जी आंखों से अंधे थे, लेकिन जैसे ही मंदिर में शंख बजता सबसे पहले दौड़ करके जाते थे और मंदिर में जाकर के ठाकुर के सामने खड़े हो जाते। हाँ, उनका यही नित्य क्रम। सिही गांव में रहते थे फरीदाबाद के पास, और उसके बाद वृंदावन में आ गए। तो हम मेरे जैसे जो बुद्धिमान लोग हैं, उन्होंने सोचा ये अंधा क्या करने के जाता है यहाँ पर अंदर? हाँ? इसे कोई दिखाई देता है? हाँ, हम तो भगवान का दर्शन करने जाते हैं, हमें तो भगवान क्या है हम तो देख सकते हैं। हाँ, ये क्या करने जाता है? तो एक दिन उनसे पूछा, बाबा अरे तुम्हारी आंखें नहीं है, तुम्हें दिखता नहीं है, निपट अंधे हो, तुम भगवान के सामने क्या करने चले जाते हो? तो कहने लगे मैं ही तो अंधा हूं, वो तो अंधा नहीं है ना, मैं ही तो नहीं देख सकता, वो तो देख सकता है ना। मैं देखने नहीं, मैं अपने आप को दिखाने के लिए जाता हूं। मंदिर में हमको क्या करना चाहिए? अपने आप को दिखाने के लिए जाना चाहिए। और दर्शन कैसे करना चाहिए?
उन भगवान की कथा सुन करके। हाँ? मदन मोहन जी कहाँ थे? चंचल स्वभाव है मदन मोहन जी का। सबसे ज्यादा चंचल स्वभाव किसका है? मदन मोहन जी का। मथुरा में रहते थे, चतुर्वेदी ब्राह्मण के परिवार में, उनके घर में छोटा सा मंदिर था, उसमें ये मदन मोहन जी रहते थे। और जो चौबायन है, वो चौबायन इनकी सेवा करती थी। और चौबायन का जो लड़का है वो भी कैसा था? वो भी मदन मोहन जी के जैसा ही। और दोनों के दोनों मदन मोहन जी साक्षात प्रकट होकर के चौबायन के लड़के के साथ खेलते थे, और लड़का उनको गाली देता था। ब्रज में 3 चीज कड़वी है, 3 चीज जो ब्रज में सह जाएगा वो ब्रज में रह सकता है। एक यहाँ का पानी खारा है, दूसरा ब्रजवासियों की भाषा खारी है, बात बात पे बाप को भी गाली दे के बोलते हैं ब्रज की भाषा। सारे तो भगवान को कहते थे। उन्होंने कृष्ण को गालियां दी हैं ब्रजवासियों ने। हाँ, दूसरी गाली, और तीसरी यहाँ की कीकर। ये 3 चीज कड़वी है। जो 3 चीज को सह जाएगा वही ब्रज में रह सकता, अन्यथा कोई ब्रज में नहीं रह सकता। तो वो चौबायन 3 चीज हो गई ना, पानी, ब्रज की ब्रजवासियों के बोल, और कीकर बबूल। हाँ, 3 तो बताई, हो गई 3। उठ जाओ, सोते नहीं रहो। सोते सोते सुनोगे तो 2-1 बात रह जाएंगी फिर, है ना। खुली आंखों से भी सोते हैं, अर्थात मन कहीं और पहुंच जाए तो खुली आंखों से सो गए। तो चौबाई ने सुबह सुबह खिचड़ी बनाती थी लाला के लिए और ठाकुर के लिए। और लाला और ठाकुर दोनों रोते रहते थे, जल्दी भूख लग रही है, भूख लग रही है। भगवान को सुबह बहुत जोर से भूख लगती है। हम तो जिस समय उठ जाए उसी समय जब हमें खाना है तब भोग लगाएंगे, नहीं भी लगाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है ना। हमें तो प्याज खाना है ना, और भगवान तो प्याज नहीं खाते। तो हटाओ इनको, हम प्याज सीधी खाएंगे। भगवान के थ्रू जाने में क्या है झंझट है, क्योंकि भगवान प्याज नहीं खाते। लेकिन हमें क्या करना है? प्याज खाना। कौन? भगवान। हटाओ बीच में से। और सीधा क्या करते हैं? कूड़ा करकट गंदगी, ये डस्टबिन है पेट, इसमें सारा कूड़ा डालते रहते हैं। रेहड़ी पर खड़े हो गए तो वहां से कूड़ा डाल लिया, यहाँ खड़े हो गए तो वहां से कूड़ा डाल लिया, वहां खड़े हो गए तो वहां से कूड़ा डाल। खाने के योग्य जो चीज है उसको भी खा लिया, नहीं खाने के योग्य जो चीज है उसको भी क्या किया? जैसे डस्टबिन में सब कुछ डाल सकते हैं ना, किसी की योग्यता, वस्तु की योग्यता है तो भी कूड़ेदान में डाल सकते हैं, योग्यता नहीं है तो भी क्या कर सकते हैं? ऐसे हमारा पेट क्या है? कूड़ेदान। हाँ? तो खिचड़ी के लिए झगड़ा करते थे। और वो क्या करती थी? चौबाइन सुबह उठ करके एक बबूल की लकड़ी लेकर के एक तरफ से तो दातुन करती थी और दूसरी तरफ से खिचड़ी चला देती थी। हमारे सनातन गोस्वामी पाद जी का नियम था, वो वृंदावन में वास करते थे। वृंदावन से गिरिराज जी जाते थे हर रोज। गिरिराज जी में 21 किलोमीटर की परिक्रमा करते थे और वहां से मथुरा आते थे। मथुरा में आके मधुकरी करते थे। मधुकरी करके जो मिलता था उसको ठाकुर जी को बना करके ठाकुर जी को भोग लगा करके फिर पाते थे। ना नमक डालते थे, ना मिर्च डालते थे, ना कोई मसाला नहीं। केवल आटे को गोल गोल किया, लकड़ी जलाई और उसमें घुसा दिया बाटी के जैसे, और बस उसी को खा लिया बिना नमक के। भूल जाओ सब्जी, है ना, शाही पनीर, दाल मखनी, भूल जाओ। सनातन गोस्वामी पाद जी एक दिन भिक्षा मांगने पहुंच गए, मधुकरी करने, और उन्होंने देखा कि प्रभु को लिए खिचड़ी बना रही है और क्या कर रही है? जिस दातुन से दातुन कर रही है उसी दातुन की लकड़ी से पीछे से चला रही है। सनातन गोस्वामी पाद जी ने बड़ी बुरी तरह से, क्या कर रही है? जानती नहीं है भगवान है। पूरा प्रवचन कर डाला। उन्होंने कहा क्षमा करना प्रभु, कल से क्या करूंगी? कल से उठ करके स्नान करके शुद्ध हो करके तब भोग लगाओ। अगले दिन सनातन गोस्वामी पाद जी फिर पहुंचे कि ठीक से हुई नहीं हुई, इसलिए सुधरी नहीं सुधरी। और वो तो नहा रही है और दरवाजे पे ये स्वयं देखा सनातन गोस्वामी पाद जी ने, स्वयं मदन मोहन जी जो है क्या कर रहे हैं? लाला बन करके दरवाजा, मैया भूख लग रही है, मैया भूख लग रही है। सनातन गोस्वामी पाद जी ने सोचा मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया। अरे ये मैया है, ये इसका लाला है।
रात को लाला को भूख लगे, मैया ये थोड़ी ना विचार करेगी कि पहले नहाऊंगी धोऊंगी, हाँ कपड़ा पहनूंगी, तिलक लगाऊंगी, भगवान को प्रणाम करूंगी तब। अरे उठते ही जिस अवस्था में मैया क्या करती है, लाला को दूध पिला देती है। ये तो माँ बेटी है। मैंने अपराध कर दिया, उनको क्षमा मांगी उन्होंने कि मैया तेरा जैसा मन हो वैसे कर। जब उन्होंने देखा मदन मोहन जी ने कहा ये तो साधु है, तो मदन मोहन जी ने कहा मैया मैया मैं इनके साथ चले जाऊं। चौबैन ने कहा जा, वैसे ही परेशान हो तो उससे हर टाइम। सनातन गोस्वामी पाद जी से कहा कि भैया चले हम। कहने लगे चलो तो सही, लेकिन ठाट बाट का कोई इंतजाम हमारे पास नहीं, हम तो पेड़ के नीचे रहते हैं, तुम्हें भी कहाँ रहना पड़ेगा पेड़ के नीचे। और यहाँ तो तू ये 56 भोग मांगता है, खबरदार वहां मुझसे नमक भी मांगा, बिना नमक के बाटी मिलेगी, वही क्या करना पड़ेगा, उसी को खाना पड़ेगा। कहने लगे चलो हम तैयार हैं। और वो मदन मोहन जी वृंदावन में आ गए। वृंदावन में आकर के एक दो ईंट इधर खड़ी कर दी, 2 ईंट इधर खड़ी कर दी, 2 ईंट ऊपर। कहने लगे पधारो। कहने लगे हाँ। कहने लगे और मैं तो पहले ही कहा था, हम तो पेड़ के नीचे रहते थे, पधारो। और बाटी बनाई और भोग लगा दिया, पाओ, तुलसी दे करके, जल दे करके। कहने लगे पाओ। कहने लगे अरे सनातन नमक तो डाल लेता। कहने लगे मैंने कहा था नमक नहीं मांगना। अब ऐसे रहने लगे, लेकिन कृष्ण तो ठाट बाट में रहने वाले, ऐसे कब तक रहे। हाँ, तो एक कपूर थे, कराची में रहते थे सिंधी, और वो पहले व्यापार किससे होता था, जहाज से, नदियों के द्वारा, जिसको अब दोबारा रिवाइव कर रहे हैं, गडकरी दोबारा रिवाइव कर रहे हैं जिसको। तो वो जहाज लेकर के आया अपना सामान बेचने के लिए, विशेषकर लाहौरी नमक पाकिस्तान से आता है, उसको लेकर के आया। भगवान ने उसका जहाज यहाँ यमुना जी में फंसा दिया सामने। और सनातन को, गोस्वामी को कहा देख अभी एक का जहाज फंस गया है, वो तुम्हारे पास आएंगे सहायता के लिए, तो सहायता तो कर देना, लेकिन कहना सहायता करेंगे तो शर्त यह है कि हमारे मदन मोहन का क्या करना पड़ेगा, मंदिर बनवाना पड़ेगा और उसके 56 भोग की व्यवस्था करनी पड़ेगी। कहने लगे ठीक है। उन्होंने बहुत प्रयास किया, हाथी लगाए, घोड़े लगाए, लोगों को लगाया, लेकिन जहाज है तो भगवान का फंसाया हुआ, उसको कौन हिला सकता है, वो हिला ही नहीं। हाँ, तो किसी ने कहा अरे यहाँ पर सिद्ध बाबा रहते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करो, उनसे आशीर्वाद लेकर के आओ, उनकी कृपा से काम हो जाएगा। क्यों साधु के पास क्यों आते हैं लोग हैं? क्योंकि जो ना करे लकीरी वो करे, जो हाथ की लकीर में नहीं, अर्थात हमारे भाग्य में नहीं है, उसको भी कौन दे सकता है, साधु दे सकता है, भगवान नहीं दे सकते। भगवान स्वतंत्र नहीं है देने के लिए, कौन दे सकता है, साधु दे सकता है। साधु के पास, इसलिए सारी कृपा कहाँ है, साधु के पास। भगवान भी मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे, साधु में, साधु संग में। इसीलिए तो कहा और मेरे सांवरे को मिलने का सत्संग ही, ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। मेरा, हमारा और भगवान का रिश्ता सबसे पुराना रिश्ता, बाकी सब बाद में मिले हैं। इसलिए बाद में मिले हैं तो पहले छूट जाएंगे। जो चीज बाद में मिलती है वो पहले छूट जाती है। शरीर में हाथ, आंख, नाक पहले मिलते हैं, दांत बाद में आते हैं। पहले कौन छूटता है, दांत छूट जाते हैं। समझ रहे हो, सिद्धांत है ये। बाद में मिलने वाली चीज पहले छूटती है। ये बाद के संबंध हैं संसार के, ये पहले छूटेंगे, हर जीवन में छूटेंगे। शरीर छूटते ही सारे संबंध स्वाहा, है ना, हुआ नहीं हुआ, स्वाहा हो जाएगी ना, हो जाएगी हैं? या हमारा फ्लैट जाएगा हमारे साथ, कुछ नहीं जाएगा, और फ्लैट का बेडरूम कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, कुछ तो साथ जाएगा, हैं? हमारे साथ क्या जाएगा, राम नाम, गोविंद नाम, डरो मत, कुछ नहीं हो रहा, बोलो जोर से, राम नाम, गोविंद नाम, गोपाल नाम, सत्य बोलो, सत्य है। सत्य बोलने पर गति है, अर्थात
भगवान का नाम बोलने पर गति है। तो जब साथ नहीं जाना तो सारे दिन संसार में लब 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 किसमें लगे रहते हो, है ना? किसमें लगो? जो साथ जाने वाला। अपना कौन है? जो किसी परिस्थिति में साथ। पराया कौन है? जो स्वार्थ से मिलते हैं और स्वार्थ हो गया प्रसाद, यही होना है। चले, जो स्वार्थ मिलने पर वो साथ छोड़ देते हैं। आप लोगों के प्रसाद आ गया है। बेस्ट प्रोग्राम ऑफ द डे। चलो फिर रास्ते में आगे सुनेंगे, ठीक है? ध्यान रखना, जहाज कहाँ है अभी? यमुना जी में फंसा हुआ है, ठीक है? और वो सनातन गोस्वामी पाद जी के, अच्छा कह रहे जहाज को पूरा करो, कह रहे जहाज तो निकाल ही दो कम से कम। वो सनातन गोस्वामी पाद जी के पास आए। अब सनातन गोस्वामी पाद जी को तो पहले ही सिखा रखा था भगवान ने, जैसा सिखाया। भक्त की भाषा कैसी होती है? जो भगवान बोलते हैं। भगवान से स्वतंत्र भक्त की भाषा नहीं होती। स्वतंत्र बोलने वाला संसारी है, भगवान जो बोलते हैं वही बोलने वाला भगवान का भक्त है। एक बारी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन साथ में है। भगवान श्री कृष्ण ने घोड़े को देखा और कहा, अर्जुन देखो कितना लंबा चौड़ा हाथी है, अरे इसकी सूंड तो देखो कितनी लंबी है। कहने लगे, प्रभु हाँ देखो इसके गले में जो घंटियां हैं कितनी अच्छी लग रही हैं बजते हुए, और कैसा ठुमक ठुमक के चलता होगा ये। अर्जुन को दिखाई दिया नहीं दिया घोड़ा? क्या दिखाई दिया उसको? आगे जब गए तो एक हाथी मिला। भगवान ने कहा, देखो अर्जुन कितना कैसा बूढ़ा घोड़ा है, हाँ लगता है बहुत समय से खाया नहीं। कहने लगे, प्रभु बस गिरने ही वाला है ये अब। भगवान ने कहा, तू मूर्ख है, अरे मैंने घोड़े को हाथी कहा तो तू हाथी कह रहा है, और मैंने हाथी को घोड़ा कहा तो तू घोड़ा कह रहा है, तुझे दिखाई नहीं देता? कह रहे, प्रभु मेरी आंखें देखने में धोखा खा सकती हैं, लेकिन आपकी वाणी सत्य है। हाँ सत्य है। कैसी है? परम सत्य है, त्रिकाल सत्य है आपकी वाणी। आप जो बोलेंगे, क्यों वाणी सत्य है? क्योंकि आप सामर्थ्यवान है प्रभु। आप घोड़े को हाथी कर सकते हैं और हाथी को घोड़ा कर सकते हैं, है ना? इसलिए जो आप बोलते हैं वही मेरे लिए बोलने के लिए है। हाँ भगवान की वाणी बोलनी चाहिए। उन्होंने सनातन गोस्वामी पाद जी को जैसा रटाया था उन्होंने वैसा ही बोल दिया। कहने लगे, ठीक है हमारा जहाज निकल जाएगा, हम ये सामान बेचने जा रहे हैं, सामान बेच करके यहीं से जाएंगे वापस, और वापसी में क्या करेंगे? मंदिर बनवा देंगे। कहने लगे, जाओ जहाज चलाओ। कह चल जाएगा? कह जाओ तो सही। और चलाया तो जहाज चला गया। वो तो उसकी पूंछ तो भगवान के हाथ में थी। हाँ चला गया। जब वापिस लौटे तो उन्होंने लौट करके क्या किया? ये जो ऊंचा चढ़े हैं हम लोग, ये श्री सनातन गोस्वामी पाद जी का वृंदावन में सबसे प्राचीन मंदिर यही है। हाँ जहाँ पर मदन मोहन जी विराजमान होते हैं, है ना? और मदन मोहन जी जो है कौन है? ये संबंध के आचार्य है। हमारा भगवान से संबंध होगा कैसे? मदन मोहन। हाँ मदन माने सारे संसार, मदन का अर्थ है काम। सारे संसार को किसने मोहित किया हुआ है? काम ने। और उस काम को भी जो मोहित करने वाले हैं वो कौन है? मदन मोहन। मदन माने काम, मोहन माने आकर्षित करने वाले। हाँ अर्थात हमारा जो मन काम में लगा हुआ है उसको भी आकर्षित करने वाले कौन है? मदन मोहन। वहां से हमारा संबंध प्रारंभ होता है। इसलिए हमने सबसे पहले क्या किया? संबंध को हमने दर्शन किया है। अभी इमली तला यहाँ ना, 2 मिनट बोल दे। इमली तला ठंडा तो नहीं हो जाएगा प्रसाद? नहीं कोई नहीं। ये इमली तला में आपने दर्शन किया तो जिस समय रास हुआ, रास होते होते गोपियों को अभिमान हुआ और राधा रानी को मान हुआ। गोपियों को क्या अभिमान हुआ कि देखो कृष्ण जिस रूप में हमारे सामने आज संसार में दूसरे लोगों के पास, वैसे कृष्ण हमारा कितना बड़ा भाग्य है। हाँ भगवान उनको छोड़ करके राधा रानी को लेकर के सेवा कुंज में आ गए। सेवा कुंज में श्रीमती राधा रानी की सेवा की। हाँ आपने सारे संसार में देखोगे
लक्ष्मी जी क्या है, वो नारायण के चरण दबाती हैं, लेकिन हमारे वृंदावन में कृष्ण श्रीमती राधा रानी के चरणों को दबाते हैं। हाँ, अपने मोर मुकुट को उनके चरणों में रख देते हैं। ठीक है, आगे सुनाएंगे। सेवा कुंज है, सेवा कुंज में यही दृश्य है। सेवा कुंज करते, वहां सेवा किया और उनको मान होने के कारण राधा रानी को भी छोड़ करके यहाँ इस स्थान पर आ गए, यमुना जी के तट पर। यहाँ पर एक इमली का बहुत बड़ा पेड़ था, उसी पेड़ के नीचे आकर के बैठ गए। लेकिन कृष्ण श्रीमती राधा रानी के बिना एक क्षण के लिए भी रह नहीं सकते, इसीलिए बड़ा उनको जो है राधा रानी से विरह हुआ। और विरह होने पर इतना विरह हुआ, उनका श्याम वर्ण की जगह तो श्रीमती राधा रानी का जो गौर वर्ण है उसे आच्छादित, अर्थात उसे छिप गया। जैसे सूरज जो है बादल से छिप जाता है ना, हाँ, सूरज है, सूरज सनातन है, लेकिन बादल से छिप गया। ऐसे ही श्याम वर्ण जो है उनका गौर वर्ण से छिप गया। यहाँ पर गौर वर्ण हुआ उनका, हाँ, अर्थात राधा रानी की महिमा का स्थान है ये इमली का पेड़। और इसी इमली के पेड़ के नीचे जब श्रीमन महाप्रभु, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आए, तो इसी इच्छा से, कौन है वो भी स्वयं कृष्ण है। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य और कुछ नहीं है। स्वयं श्री राधा कृष्ण मिलित तनु जो है वो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु है। वहां भी उन्होंने क्या किया, वहां उसी प्रकार से उस विरह रस का, देखो, एक तो कहते हैं प्रेम के दो पहलू है, एक को कहते हैं राह और एक को कहते हैं विरह। राह माने मिलन, प्रेम का एक पहलू क्या है, मिलन। और विरह कहते हैं वी जमा राह, संधि विच्छेद करो, वी जमा विशेष, वी माने विशेष रूप से, राह माने मिलन, है ना। जब कोई व्यक्ति हमारे सामने, बस हो गया, जब कोई व्यक्ति हमारे सामने होता है तो उसकी उतनी महिमा नहीं होती। जैसे पिताजी घर में आए, सब जो घर में है उनको नहीं देखेंगे, जो नहीं है उसको पूछेंगे वो कहाँ है। हाँ, विरह का महिमा जो है वो अधिक है। हमारे साहब कह रहे हैं कि अब बस चलो यहाँ से। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद।